हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखेंगे और महादेव जी की तरफ से मैसेजेस देखेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, देखते हैं कैसा रहेगा मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए ये टाइम। प्लीज़ बताइए एंजल्स कैसा रहेगा मकर राशि के लिए। फर्स्ट है आपके लिए 7 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके माय डियर, सो यहाँ पे आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग्स होने जा रही हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। साथ ही आप थोड़ा क्या कंफ्यूज बहुत दिख रहे हो इस टाइम में। ठीक है, क्योंकि आपके सामने नई शुरुआत चीज़ों की होगी। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सुधर रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक है, रिलेशनशिप भी आ रहा है। बट क्या है, कई चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में मतलब रियल में नहीं भी हैं, लेकिन आपकी जो ओवर थिंकिंग है उस वजह से जो है आप मतलब कि परेशान ज़्यादा दिख रहे हो थोड़े। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले हम आपके लिए बात करते हैं करियर की। ठीक है, सो करियर वाइज अगर देखा जाए तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी करियर रिलेटेड। ठीक है, तो आपको जो भी आप सिलेक्शन करना चाहते हो, चाहे आपको बिज़नेस सिलेक्शन करना है कि करूँ नहीं करूँ, जॉब चेंज करनी है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप करना चाहते हो, सो बेटर है कि डिसीजन लेने से पहले आप जो है पहले उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे से जो है जांच पड़ताल कर लीजिए, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी। ठीक है, एक नहीं, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लिया। ठीक है, क्योंकि आप बाहरी चीज़ों से अगर आकर्षित होकर कोई भी डिसीजन लेते हो, चाहे वो आप शादी के लिए लेते हो या जॉब के लिए लेते हो या अपने बिजनेस के लिए लेते हो, उसमें आपके ना नुकसान होने के चांसेस हैं। क्योंकि जो जैसी चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव आपको बाहर से लग रही हैं ना कि मेरे लिए इतनी पॉजिटिव रहेंगी, वैसी रहेंगी नहीं रियल में। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि अच्छे से कहीं भी ज्वाइन करने से पहले जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसे अच्छे से पढ़ लो साइन करने से पहले। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम तक, कभी होता है ना कॉन्ट्रैक्ट की आपको जॉब पसंद नहीं आई, जॉब अच्छी नहीं लग रही, फिर भी आप 3 महीने 6 महीने साल भर चेंज नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, फंस गए इस तरह से। तो इसलिए बेटर है कि सोच समझ के डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन उसमें से मान लो 3-4 ऑप्शन है, आपको क्विकली बस नहीं लेना है डिसीजन, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म होने जा रही हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो गुड न्यूज़ है ना, जिन चीज़ों में आप बहुत समय से फंसे हुए थे, बहुत चीज़ें आपने प्रॉब्लम फेस करी थी, एक वर्स्ट हालत जो होती है ना, बदतर हालत होना, वैसी बदतर हालत आपकी हो गई थी। ओके, इन 10 डेज़ में भी आपको लगेगा कि एक्सट्रीम हो गई हैं चीज़ें, लेकिन नहीं, ये एक्सट्रीम के बाद एक नई शुरुआत होगी। जैसे कहते हैं ना, तूफ़ान के बाद एक की शांति, कुछ इस तरह का आपका इन 10 डेज़ में जो है रहेगी लाइफ। प्रॉब्लम्स दिखेंगी, फील होंगी, सब चीज़ें होंगी। ठीक है, एक होता है ना हार मान रहे हो आप कि अरे मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन सडनली यहाँ पे भगवान जी आपकी फेवर में चीज़ें करेंगे, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होगी।
ठीक है, ये दिख रहा है। अगर किसी प्रॉब्लम से आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे, जैसे कि कोर्ट केसेस होते हैं, सालों साल लग जाते हैं, लोग बाहर नहीं आ पाते, ठीक है, तो अब वो एंड होने जा रही है आपकी लाइफ से, ठीक है। किसी से बहुत समय से लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सॉल्व होगी आपकी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई लॉन्ग टर्म से आपका हेल्थ इश्यू था, वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ओके। तो बहुत ऐसी चीज़ जिसमें आपका पैसा भी लगा, आपको बहुत टेंशन भी झेलनी पड़ी, वो चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। इसके बाद एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको खुद काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसमें आप अपनी खुद की इच्छा से फंसे हुए हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आपको पता होता है ये इंसान रेड फ्लैग है, ठीक है, लड़का हो लड़की हो, आपको पता है कि इसका कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, फिर भी आप उसके साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली लगे हुए हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ लस्ट, बिकॉज ऑफ सम एडवांटेजेस, ठीक है। कभी किसी को पैसे का फ़ायदा मिलता है, इस वजह से लगा रहता है, ठीक है, वो भी लस्ट ही है, ग्रीड है, ठीक है। या किसी को बस फिज़िकल नीड पूरी करनी है इसलिए इन्वॉल्व है। तो ये जो आप अपनी ही मर्ज़ी से किसी प्रॉब्लम में स्टक हो, कोई एडिक्शन है आपके अंदर, तो उसे जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये एडिक्शन किसी इंसान का हो सकता है, आपके लिए स्मोकिंग का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, आपकी लेज़ीनेस का हो सकता है, आप हेल्दी डाइट नहीं खाते हो उसका एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। हैवी ड्रग्स भी हो सकती हैं, इस वजह से आपके शायद अभी काम भी बिगड़ रहे होंगे, और वैसे भी आपकी राशि जो है मकर है, सैटर्न है, तो सैटर्न आपको यही सलाह देता है आप जितने अच्छे कर्म करोगे, ठीक है। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ये तो बुरे कर्म ही है ना, कि आपका कैरेक्टर अगर सही नहीं है, आप फिर भी ख़राब कर रहे हो अपना कैरेक्टर, 10 जगह आपके कहीं अफेयर चल रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, वो भी गलत ही चीज़ है ना। तो आपको मतलब कि इन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। शराब पीते हो, बहुत नॉन वेज खाते हो, ये आपके अच्छे कर्म नहीं हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट होगी। साथ ही ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप इस टाइम में किसी से बहसबाजी भी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहसबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ख़ास करके अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड से अवॉइड करना एनी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। दूसरी चीज़, आप थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग क्या है, माइंड में आपके बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन उतना खुल के शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एक्सप्रेसिव बनिए, बात कीजिए, आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन आप उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, अपनी फैमिली से नहीं बता पा रहे हो आपकी क्या डिज़ायर है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है। अब दूसरी चीज़, आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े आपको हो सकते हैं। अपनी एनर्जी को सही से यूटिलाइज़ करो, थोड़ा खेल कूद करना, ठीक है, कोई भी खेलो कूदो, व्यायाम करो, योगा एक्सरसाइज आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और टॉक्सिक चीज़ों में अगर कहीं किसी एडिक्शन में आप फंसे हुए, फॉर एग्जांपल गेमिंग है, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन गेमिंग में आप फंसे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो लगातार, ठीक है, या दूसरा कुछ भी एडिक्शन है आपके अंदर, तो उस बुराई को आपको खुद से जो है ख़त्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करना स्टार्ट करो, फिर उसे ख़त्म भी कर देना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ आप किसी शायद वर्किंग एनवायरनमेंट में भी टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में भी शायद स्टक हो, तो इसलिए आप जो है उस जॉब को चेंज करना चाह रहे हो, बिल्कुल करो, ठीक है। क्योंकि ट्रबल ख़त्म होने का टाइमिंग है, प्रॉब्लम ख़त्म होने का समय है आपकी लाइफ में। बस ये है, जो फैसला लो वो क्विकली नहीं लेना है। ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे हैं, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करो, बस इतना कहना चाहती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं रिश्तों की आपके लिए। रिश्ते के मामले में भी सेम चीज़ है, मैंने कहा था रिश्ते आएंगे आपके सामने, अरेंज मैरिज में हो, बहुत ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेम चीज़, जांच पड़ताल करो, देन आगे बढ़ो, ठीक है।
दूसरी चीज़, यहाँ आप में से कुछ लोग किसी को पसंद भी करते हो, ठीक है, लेकिन आपने उसे अभी खुलकर प्रपोज़ नहीं करा है। आपके मन में ये चीज़ें हैं, आपको डाउट हो रहा है कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे या ये भी चीटर ना निकले। अगर आपको पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, प्रॉब्लम्स, तो आपको यही डर लग रहा है कि कहीं ये भी मुझे धोखा ना दे दे, ठीक है, मुझे धोखा ना मिल जाए, या कहीं ये भी रिजेक्ट ना कर दे। कई बार होता है ना, कई बार आपने रिजेक्शन फेस कर लिया लाइफ में, फिर आप डरते हो कि कहीं ये भी मुझे मना ना करते शादी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको कोई इंसान पसंद है देन आप उनसे खुलकर बोलिए, ठीक है, बस सीधी सी बात है, डरना नहीं है। एक फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट करो बात, और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, जानो इंसान को और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आप में से कुछ लोग ना यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, लव मैरिज वाले हैं आप में से कुछ लोग जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं। इस वजह से भी आपकी थोड़ी घर में बहसबाजी हो सकती है, ठीक है। अगर आप घर में बात करोगे तो आपकी फैमिली अगेंस्ट जा सकती है कि नहीं, हमें नहीं करनी शादी, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आपको बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, बहुत ही पोलाइटली हैंडल करने की कोशिश करना, बहसबाजी नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है घर वालों से, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, साथ ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। गुस्सा नहीं करना प्लीज़ इस टाइम में, एग्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मकर राशि को यूनिवर्स की तरफ से फर्स्ट मैसेज है, टेक योर लाइफ एंड एन्जॉय इट। You are alive, so take your life and enjoy it. You were born with the right to be happy, to love and to share your love, just to be, to take a risk and enjoy your life is all that matters. Okay? आप ज़िंदा हो, अपनी ज़िंदगी को खुशी से एंजॉय करो, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, ओके। और आपका जन्म भी इसलिए हुआ है कि आप खुश रहो, प्यार करो, अपने प्यार को बांटो दूसरों के साथ, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना है, आपको खुश रहने की कोशिश कीजिए, और अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़े अपनी खुशी के लिए, ओके, तो भी आप लो, बस ये आपसे कहा जा रहा है। ओवरऑल आपको ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको अप्रिशिएट करो, सही कर्म करो और इसे अच्छे से जीना है आपको। रिप्लेस फियर विद लव, okay. The human mind is like a fertile ground where seeds are continually being planted, okay. हमारा जो दिमाग है वो इस तरह का है कि हम जो भी बीज बोते हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सो व्हेन यू आर impeccable with your word, your mind is no longer fertile ground for the words that come from fear, okay. Your mind is only fertile for the words that come from love. तो आपके माइंड में अगर किसी भी तरह का कोई भी डर है तो उसे आपको अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है, ओके। आपके माइंड में केवल लव वाली एनर्जीज होनी चाहिए, आपके मन में प्यार होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके जो शब्द हैं ना वो भी उसी तरह से आपकी लाइफ के लिए वर्क करेंगे, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी होगी। अगर आपके विचार ही नेगेटिव हैं, डर भरा हुआ है आपके दिमाग में, तो वो डर आपको रियल लाइफ में भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आपकी विशेस पूरी नहीं होंगी, आपके काम नहीं बनेंगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, ओके। तो इसलिए डरना नहीं है आपको। नेक्स्ट है योर एम्प्रेस फ्रीडम, ओके। You gain a huge amount of freedom when you take nothing personally. No spell can affect you regardless of how strong it may be. And if you live without fear, if you love, you will be happy with your life. Okay? तो आपको जो है हर चीज़ को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, आपके माइंड में अगर ऐसा है कि भाई मुझे उसकी नज़र लग गई, आपके माइंड में ये बीज ऑलरेडी है कि मुझे नज़र लगती है, तो आपको अगर कोई अप्रिशिएट भी करेगा ना, पार्टी में गए, किसी ने कहा आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, तो आप
आपको ज़रा सा भी कुछ हो जाएगा, आप कहोगे अरे उसकी नज़र लग गई। क्यों? आपके माइंड में ऑलरेडी फीड है ये चीज़। तो इस चीज़ को रिमूव करो, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड ही सब कुछ है, बहुत स्ट्रांग होता है हमारा दिमाग, ठीक है। तो आपको ये डर भी अपने दिमाग से निकालना है कि किसी के शब्दों के कहने से कुछ फ़र्क पड़ता है। ओके, ऐसा नहीं सोचना है। अपने माइंड को स्ट्रांग करो। आपकी विल पावर आपके दिमाग से ज़्यादा स्ट्रांग कुछ भी नहीं है। भले ही कोई कुछ भी बोले, आप अट्रैक्टिव लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, ठीक है, नज़र लगती भी है, लेकिन वीक नहीं बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है। ओके, महादेव जी की तरफ से मैसेज है, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। ओके, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सही समय है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने का। अगर आपने कभी कोई पास्ट में गलती की थी तो आप उस गलती को अब सुधार सकते हो। ये आपके लिए सुधार करने का समय है, सुधार लो। रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने ये गलती की। अगर आप किसी से डायरेक्टली सॉरी बोल सकते हो तो बिल्कुल सॉरी बोल दीजिए, ठीक है, माफ़ी मांगो और भगवान जी से भी माफ़ी मांगो कि आपने किसी को हर्ट करा, ठीक है। पछताने से कुछ नहीं होगा, आपको सामने आकर बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके लिए हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेट कम्युनिटी। ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रिटिकल फॉर द पीपल अराउंड, क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। ओके, आपको कुछ सेक्रीफाइस शायद अपनी फैमिली के लिए करना पड़े, जो चीज़ आप नहीं चाहते हो करना, फिर भी कुछ ऐसा डिसीजन इस दौरान आपको लेना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल नेगेटिव चीज़ है, अब मैंने आपको कहा एडिक्शंस हैं उन्हें छोड़ दो। ये सेक्रीफाइस एक पॉजिटिव सेक्रीफाइस है जो आपके लिए भी सही है, आपकी फैमिली के लिए भी सही है, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस आप बिल्कुल कीजिए, अगर जिससे आपकी फैमिली का भला हो, आपके समाज का भला हो, तो वो सेक्रीफाइस आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस इस वक्त करना पड़ेगा। हेल्पिंग हैंड, और एक सेक्रीफाइस शायद कहीं ये भी करना पड़ जाए कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा इंटरकास्ट मैरिज का यहाँ पे लग रहा है कुछ इशू है, तो क्या पता आपको अपने प्यार पे गिव अप करना पड़ जाए। ओके, तो देख लीजिएगा क्या है। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, be a helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. Okay, आप जो है लोगों की मदद कीजिए अगर आप इस योग्य हो कि किसी की फाइनेंशियली मदद कर सकते हो, किसी की फ़िज़िकली हेल्प कर सकते हो, ठीक है। मतलब फ़िज़िकली हेल्प से मतलब है अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई बुज़ुर्ग हैं, उनको आप सामान ला के मार्केट से दे सकते हो, कुछ भी इस तरह का, ठीक है, तो आप वो ज़रूर कीजिए। अगर बच्चे हैं छोटे कहीं आपके आसपास है, या एनजीओ वगैरह में आप जुड़ना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो अच्छे कर्म, दैट्स इट, ठीक है। आप अपनी सहायता ज़रूर दीजिए, लोगों को कीजिए हेल्प, लेकिन बदले में आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, इस बारे में जो है आपको नहीं सोचना है, ठीक है। एनिमल्स की हेल्प कर सकते हो, उन्हें फीड करा सकते हो, गरीबों को कुछ हेल्प कर सकते हो, तो बिल्कुल कीजिए। ओके, तो ये थी आपके लिए मकर राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।